नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन के बाद में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से हरा दिया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है और अब 93 रन से इंग्लैंड ने इस मैच में जीत दर्ज की है और इसी के साथ पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। तो यह बड़ी खबर वर्ल्ड कप से जुड़ी, जहां पर इंग्लैंड की शानदार जीत और इसी जीत के साथ पाकिस्तान अपनी इस हार के साथ वर्ल्ड कप से अब बाहर हो गया है। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। 94 रनों से इंग्लैंड ने यह मैच जीता और इसी के साथ अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। बढ़ते आगे, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की रौनक देखते बन रही है। अयोध्या में 7वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है और इस बार 21 लाख दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तस्वीरें आपके सामने। बीते साल यानी 2022 में भी रिकॉर्ड 15,76,000 दिए जलाए गए थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। पीएम मोदी बीते साल यहां मौजूद थे। इस बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन शामिल हुए। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए 41 देशों के राजदूत अयोध्या आए। विदेशों से करीब 61 शख्सियत दीपोत्सव में शामिल होने आए। अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर्स ने 21 लाख दीपक प्रज्वलित कर नया इतिहास रच दिया। सरयू नदी के किनारे इसके लिए खास तौर पर तैयारी की गई थी और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अयोध्या दीपोत्सव की ये झलक है। तो 21 लाख दियों से वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बना। सरयू तट पूरी तरह से जगमगा उठा। श्री राम लला की पूजा की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पूजा की और देखिए आतिशबाजी यहां पर जमकर की गई। आतिशबाजी से पूरा आकाश जगमगा उठा। तो ये 3 तस्वीरें, दिव्य दिवाली, भव्य दिवाली, अयोध्या दीपोत्सव की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग से 6 दिन पहले भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 के नाम से जारी भाजपा के मैनिफेस्टो में महिलाओं, युवाओं, किसानों पर फोकस है। कांग्रेस इससे पहले ही वचन पत्र जारी कर चुकी है। दोनों प्रमुख दलों के घोषणा पत्र में क्या खास है, इस ग्राफिक के जरिए आपको हम समझाते हैं। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के जो बड़े वादे हैं, घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो में आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस भागीरथ नदी संरक्षण योजना शुरू करने जा रही है। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर मेट्रो की शुरुआत भाजपा करेगी। अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए की जाएगी। भाजपा ने भाषाई साहित्य अकादमी की स्थापना करने की बात यहां पर अपने घोषणा पत्र में शामिल की है। दिव्यांगजनों की पेंशन कांग्रेस बढ़ाएगी, 2000 रुपए करेगी। 1500 रुपए नारी सम्मान निधि देने का वायदा कांग्रेस ने किया है। तो 1.31 करोड़ बहनों को आर्थिक सहायता देने का वायदा भाजपा ने किया है। बेटी विवाह योजना की राशि 1 लाख रुपए देंगे। लाडली लक्ष्मियों को कुल 2 लाख रुपए देने का वायदा भाजपा ने किया है। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली भाजपा देने का वायदा यहां पर जनता से की। 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ। तो भाजपा रियायती दरों पर दाल, सरसों तेल और शक्कर देने का वायदा भाजपा ने किया है। एमपी की आईपीएल टीम बनाने का ऐलान कांग्रेस ने किया अपने घोषणा पत्र में। तो लाडली बहनों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वायदा भाजपा ने किया। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा करेंगे। कांग्रेस का कहना है आयुष्मान में 5 लाख से ज्यादा व्यय होने पर ज्यादा जो पैसा है वो सरकार वहन करेगी। 10 लाख का दुर्घटना बीमा करेंगे, कांग्रेस का यह वादा। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करेंगे, बीजेपी का यह वादा है। एमपी कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया। इंदौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र जुमला घोटाला पत्र है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने किसानों को गोलियां मारी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 2700 रुपए का गेहूं का जुमला सही नहीं लगता। गेहूं के एमएसपी का काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने करके दिखाया। इस दौरान सुरजेवाला ने शिवराज और मोदी को पूरे देश में गेहूं का एमएसपी 27 रुपए घोषित करने की चुनौती दी। भारतीय जनता पार्टी
का घोषणा पत्र नहीं, आज जुमला, घपला और घोटाला पत्र जारी हुआ। फसलों के दाम मांगने पर किसानों के सीने में गोलियां दागने वाली सरकार के मुंह से 2700 रुपया क्विंटल गेहूं और 3100 रुपया धान की बात का जुमला सही नहीं लगता। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना संचालित नहीं है। योजना के नाम पर फर्जी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। भाजपा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इधर जांजगीर चांपा के नवागढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह 1000 रुपए देने की बात कही है, इसमें क्या गलत है? कांग्रेस की आपत्ति सही नहीं है। वहीं भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि यह कांग्रेस की जल्लाहट है। इस योजना को पूरे छत्तीसगढ़ में बेहतर रिस्पांस मिला है, इसलिए कांग्रेस घबराई हुई है। वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है, किसी विभाग में नहीं है और ना ही कोई विभाग का इसमें नाम है। सक्षम अधिकारी का भी नाम नहीं है जिसके सामने हमको ये प्रस्तुत करना है और उन विधानसभाओं में ये फॉर्म नहीं भराए जा रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा मामला चुनाव और वोट का खेल है। हमारी घोषणा है, हम देंगे और वादा है, तो उसमें किसी को आपत्ति होने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों आपत्ति करें? भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डाला है, खुला है, सार्वजनिक है, पेपर में दे रहे हैं। आपत्ति करने का क्या? कांग्रेस को देना है तो देना भाई। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकदम सबो जगह वही बात चलत है कि भाजपा 1000 दी। अब हमन ओकर फार्म ला भरा थन कि भाई जब देबो तब लिखा के ले लेथन तो रजिस्टर्ड हो जाही, वो सबो ला मिलही। पर वो कांग्रेस पार्टी जब फॉर्म भराए रही बेरोजगारी भत्ता के और आज तक नहीं दिस, तब ओकर छाती में जलन हुआ थे। रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने 2 दिन पहले बैजनाथ पारा में हुई घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान आया उससे मैं आहत हूं। सीएम ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, कोई भी सभ्य आदमी उसका प्रयोग नहीं करता। मैं सीएम के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत करूंगा कि 5 दिन के लिए उनके भाषणों पर रोक लगाई जाए। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिनके ऊपर जग्गी हत्याकांड का आरोप था, सीएम उनको संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रायपुर दक्षिण के चुनाव का ठेका एजाज और अनवर ढेबर को दिया गया है। 17 नवंबर को चुनाव के बाद मैं खुलासा इसका करूंगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग छत्तीसगढ़ की दिवाली खराब करना चाहते थे। मैंने घटना के दिन संयम बरता, नहीं तो मामला बिगड़ जाता। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वे किसी भी सीट से चुनाव लड़े, मैं उनके विरोध में लड़ूंगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोलने की बजाय उन्होंने मेरे विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग किया। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत भी करूंगा कि कुछ लोग छत्तीसगढ़ की रायपुर की दिवाली को खराब करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ऐसी घटना की। हमारे कार्यकर्ता तो उसके बाद भी जिद पर अड़े थे, हम वहां वापिस जाएंगे। परंतु मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के समय पर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो, अशांति हो, यह मैं नहीं चाहता था। ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर छत्तीसगढ़ में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर इसे लेकर तंज कसा। सीएम ने कहा कि कैसे बड़ा आदमी बनाएंगे, हाइट बढ़ा देंगे क्या? विष्णुदेव साय को आदिवासी दिवस पर पद से हटाया, आदिवासी नेता का कद कम कर दिया गया। बीजेपी नेताओं की बातों में भरोसा ना करें। अमित शाह बोले नगरनार नहीं बिकेगा, इस बात की क्या गारंटी है? ये सब जुमलेबाज है। सीएम ने कहा कि शाह बोले थे चुनाव के लिए जुमलेबाजी होती है। मतलब उसके हाइट बढ़ा देंगे क्या? विष्णुदेव साय के तो वो आदिवासी नेता हैं और विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही उसको पद से मुक्त किए थे। आदिवासी दिवस के दिन ही आपने उसका कद तो 0 कर दिया था, आप कैसे बढ़ाएंगे आप? तो ये इनकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अमित शाह जी बोले कि नगरनार नहीं बिकेगा। अब इस बात की क्या गारंटी है? अमित शाह पहले बोले कि चुनाव के लिए जुमलेबाजी होती है, तो ये सब जुमलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी जितना करी सब जुमलेबाजी है।
छत्तीसगढ़ के मंत्री और नवागढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार ने खुद पर हमले की आशंका जाहिर की। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी मां, पत्नी और बहन पर हमला हो सकता है। गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो इसके लिए निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। गुरु रुद्र कुमार के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। रमन ने लिखा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। गुरु रुद्र कुमार को टैग करते हुए रमन सिंह ने लिखा कि कांग्रेस के कुशासन में यही भय और आतंक छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल झेला। आपने खुलकर शासन की पुलिस व्यवस्था की सच्चाई बताई, इसके लिए आपका आभार। जो हमारे साथ हुआ मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा है। हमारे पापा के साथ हुआ, अब हमारे साथ हुआ, मतलब हमारे परिवार के ऊपर जान का खतरा है। अगर मेरे ऊपर ये सब हो सकता है तो पुलिस विभाग और चुनाव आयोग पे मैं आरोप लगा रहा हूं कि हो सकता है अगर कुछ भी हुआ तो फिर जिम्मेदार ये लोग होंगे। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी टंकराम वर्मा धरने पर बैठ गए। तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे। कांग्रेस के दबाव में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का उन्होंने आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। सुनील हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ा है। सुनील, क्या है पूरा मामला और क्या अपडेट इस पर? देखिए, करीब 3 से 4 घंटे हो गए हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी टंकराम वर्मा और सैकड़ों बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं तहसील कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, तहसीलदार की गाड़ी को रोककर और तहसीलदार साहब को भी तहसील कार्यालय के परिसर के अंदर रोककर जमकर नारेबाजी की जा रही है। दरअसल पूरा विवाद का जो मामला है ये नायक टारकर के एक गांव है जहां बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर प्रचार कर रहे थे और प्रचार के दौरान कुछ कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए पुलिस को फोन किया और उन पर गलत तरीके से प्रचार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया और जेल दाखिल कर दिया, जिससे जो बीजेपी के प्रत्याशी टंकराम वर्मा और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर उनकी रिहाई की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर बीते 4 घंटे से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी एक ही मांग है कि उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो सही तरीके से अपनी प्रसार को अंजाम दे रहे थे, ऐसा इनका कहना है। और टंकराम वर्मा जी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके साफ तौर पर आरोप है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन एक पक्षी कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर पुलिस और प्रशासन एक पक्षी कार्रवाई बीजेपी के ऊपर कर रही है। सुनील, कोई इनसे बात करने यहाँ पर पहुंचा इनकी मांगों पर? देखिए, लगातार जो तहसीलदार पहुंचे हुए थे बात करने के लिए, तो जैसे ही पहुंचे तहसीलदार को भी यहाँ पर उनकी गाड़ी रोककर उनको यूं कहें तो एक तरह से घेर लिया गया है। यहाँ से उनको हटने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के कुछ आला अधिकारी यहाँ पर भी पहुंचे हैं। लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है क्योंकि उनकी एक ही सबसे बड़ी मांग है कि जो गिरफ्तार उनके कार्यकर्ता हैं उनको अभी इसी वक्त रिहाई की जा सके, लेकिन क्योंकि उनको जेल दाखिल कर दिया गया है। नजर बना के रखिएगा सुनील, अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दमोह में एक कथित तस्वीर ने जिले की सियासी पारा हाई कर रखा है। इस तस्वीर के आने के बाद हिंदू संगठन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयंत मलैया पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता बचाव पर उतर आए हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी जयंत मलैया के साथ खड़े मुस्लिम समाज के कुछ लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। इस मामले को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष और बीजेपी पार्षद विक्की उर्फ विक्रांत गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गंगा जमुना स्कूल में जो आरोपी बनाए गए हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। पिछले हफ्ते तक वो फरार चल रहे थे, इतनी गंभीर धाराओं के उन पर आरोप थे और एक ही दिन में उनकी जमानत हो जाना, निश्चित रूप से उनको मदद मिली है, ये मेरे आरोप है। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर केंद्र के दिग्गज नेता लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को पाटन विधानसभा के दरबार मखौली गांव पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और आमजन से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। राजनाथ जी, जब भी हमारे इस रण में आप आए हैं, चाहे 2000 का पाटन का वो चुनाव हो, जब उस समय इसको पटकनी हम सब मिलकर भूपेश बघेल को दिए थे, आज फिर हमारे पाटन की पावन धरती में आप पधारे हैं, तो आपके आने से निश्चित हो गया कि भूपेश बघेल हारेगा, मुख्यमंत्री हारेगा
और हम आपके आशीर्वाद से उसको पटकनी देंगे। एक सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा है तो मैं समझता हूं कि आप सब राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोग हैं, अच्छी तरह सारा संकेत समझते होंगे। राशन घोटाला, शराब घोटाला और कांग्रेस का सबसे पसंदीदा घोटाला है कोयला घोटाला। बहनों भाई, हमारी सरकार बनेगी, हम लोग इसकी भी जांच कराएंगे जो घोटाला हुआ है।